अशोक लेलैंड हमारे देश के एक बड़े कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स में से एक है और लाइट कमर्शियल व्हीकल कैटेगरी में ये लाया है दो नए एंट्रेंट्स। पहला है दोस्त और दूसरा है दोस्त प्लस एक्सेल। इसमें आपको मिलती है बाय फ्यूल टेक्नोलॉजी, यानी सीएनजी पर तो ये दोनों व्हीकल्स चलते ही हैं, साथ ही साथ आपको रेंज एक्सटेंडर के तौर पर मिलते हैं पेट्रोल टैंक्स। तो अब आपकी रेंज एंजाइटी हो जाएगी खत्म और नहीं ढूंढने पड़ेंगे आपको सीएनजी पंप्स, क्योंकि पेट्रोल से आप एक सर्टेन डिस्टेंस तक ट्रैवल कर सकते हैं। तो चलिए दोनों के स्पेसिफिकेशंस जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्त के बारे में। जो अशोक लेलैंड की मुझे अच्छी बात लगती है, काफ़ी कॉम्पैक्ट डिज़ाइन है सामने से, लेकिन फिर भी थोड़ा सा प्रोट्रूड हो रहा है, छोटा सा बोनट आगे की तरफ, जो ड्राइवर्स को रखता है सेफ। आपको मिलते हैं 14 इंचेस के व्हील। दोस्त की खास बात यह है कि इसमें आपको दो सीएनजी टैंक्स मिलते हैं 60 केजी के, यानी कि टोटल कैपेसिटी हो जाती है 120 केजी सीएनजी की, और आपको मिलता है 5 लीटर का फ्यूल टैंक एज अ रेंज एक्सटेंडर। इसकी टोटल रेंज बताई गई है लगभग 400 किलोमीटर्स की। तो इंटरसिटी या फिर इंटरस्टेट ट्रैवल भी दोनों सीएनजी टैंक्स और पेट्रोल टैंक्स को फुल करके आराम से आपका ड्राइवर कर सकता है। अब चलते हैं डाले की तरफ, जो कि कमर्शियल फ्लीट ओनर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। 8.2 फीट का डाला है, काफ़ी वाइड है, काफ़ी चौड़ा है। अभी तो ये सिर्फ इसकी हाइट यहाँ तक है, लेकिन अशोक लेलैंड से आप इसे कस्टमाइज करके इसको एक क्लोज्ड बॉक्स भी बना सकते हैं, जिससे आपकी पेलोड कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। इसकी टोटल पेलोड कैपेसिटी दी गई है 1.2 टन, प्रिसाइज बताऊँ तो 1210 केजी। तो नीचे की तरफ आएंगे तो मैं आपको सारे कंपोनेंट्स दिखाता हूँ। यहाँ पर ये रहा आपका सीएनजी टैंक फिलर, यहाँ पर वॉल्व है, आप इसे क्लोज भी कर सकते हैं तो प्रोटेक्टेड है पूरी तरह से। यहाँ पर इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करेगा। इस तरफ आप देख सकते हैं मेरे 5 लीटर का फ्यूल टैंक, जो कि एज अ रेंज एक्सटेंडर मेरे लिए काम करेगा। और आप अगर नीचे की तरफ देखेंगे तो एक सीएनजी का टैंक इस साइड है और दूसरा सीएनजी का टैंक उस साइड है। अगर मैं इसके इंजन की बात करूं तो दोस्त में आपको मिलता है 1.5 लीटर का 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज इंजन, जो सीएनजी के साथ प्रोड्यूस करता है 45 bhp और 105 न्यूटन मीटर का टॉर्क। लेकिन अगर आप इसे पेट्रोल पर चलाएंगे तो ये प्रोड्यूस करेगा 40 HP और 100 न्यूटन मीटर का टॉर्क। मैं बैठा हूँ अशोक लेलैंड दोस्त के कैबिन में और देख सकते हैं काफ़ी मिनिमलिस्टिक है, काफ़ी सिंपल है। हार्ड प्लास्टिक का यूज़ जैसे कमर्शियल व्हीकल में देखने को मिलेगा। हालांकि सीट्स लेदराइट की हैं और थोड़ी सी प्रीमियम लगती हैं। हैंड ब्रेक मेरे कुछ ज़्यादा ही नज़दीक लगता है ड्राइवर के, विच इज़ ऑड सिचुएशन। यहाँ पर काफ़ी प्रोट्रूड हो रखा है ऊपर पार्ट, क्योंकि इंजन आपकी सीट के नीचे है, प्लस गियर बॉक्स भी। यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ा सा स्टोरेज स्पेस। आपको हेड यूनिट बाहर से लगानी पड़ेगी, हाँ, लेकिन मेरे को एक मोबाइल स्टैंड ज़रूर मिल जाता है। नीचे की तरफ मेरे को मिलता है एक 12 वॉट का सॉकेट, जिस पे आप USB चार्जर या फिर कोई भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट लगा सकते हैं। डिसेंट साइज़ का ग्लव बॉक्स है। स्टीयरिंग व्हील काफ़ी पतला लेकिन साइज़ में बड़ा, हाइट एडजस्टेबल नहीं है। मेरी हाइट 6 फुट से ज़्यादा है एंड फिर भी ये कैबिन काफ़ी ज़्यादा स्पेसियस है। हेड रूम देखिए, नी रूम देखिए, ओवरऑल मुझे काफ़ी स्पेसियस लग रहा है। पीछे मेरे पास एक विंडो है जिससे मैं अपना सामान भी चेक कर सकता हूँ कहीं पर, और प्लस रिवर्स करते समय भी मेरे को काफ़ी अच्छा व्यू मिल जाता है। कहीं पर भी कोई ब्लाइंड स्पॉट नहीं है। काफ़ी पतले पिलर्स हैं, तो उस हिसाब से विंड स्क्रीन या फिर आप विंडो से बाहर देखें तो कहीं पर भी ब्लाइंड स्पॉट नहीं बन रहा है। एंड इस गाड़ी को चलाना सच में काफ़ी इजी होगा टाइट स्पॉट्स में, जहाँ के लिए बनी है, जैसे कि शहर की गलियाँ हो गई, पतली सड़कें हो गई, आप कहीं छोटे मोटे जंगल में नेविगेट कर रहे हैं इस गाड़ी को, तो काफ़ी इजी हो जाता है। अगर आप स्टीयरिंग से थोड़ा सा राइट में नीचे की तरफ देखेंगे तो मेरे को सबसे पहले मिलेगा एक हेडलाइट एडजस्टर, और दूसरा है यहाँ पर बाय फ्यूल को शिफ्ट करने का ऑप्शन, यानी कि इस बटन से आप पेट्रोल में शिफ्ट कर सकते हैं और दबा के सीएनजी में। काफ़ी स्टर्डी बिल्ड क्वालिटी है, एज अ कमर्शियल व्हीकल में होनी चाहिए। नो पावर विंडोज, मैनुअल, काफ़ी बेसिक, बहुत ही बेसिक इंटीरियर। ये है सेगमेंट में फर्स्ट व्हीकल जिसमें आपको मिलता है रिमोट लॉक और अनलॉक की फैसिलिटी, सो आपके ड्राइवर की जिंदगी थोड़ी सी आसान और हो जाएगी। अब बात करते हैं बड़े भाई के बारे में, जिसे कहा जाता है दोस्त प्लस एक्सेल। सबसे पहले बताना चाहूंगा उन डिफरेंसेस के जो कि दोस्त और दोस्त प्लस एक्सेल में है। दोस्त में आपको मिलते हैं 60 केजी के दो टैंक, यानी कि 120 केजी कैपेसिटी सीएनजी की। इसमें मिलते हैं आपको 60 केजी के दो टैंक प्लस एक 28 केजी का टैंक, तो टोटल सीएनजी कैपेसिटी हो जाती है 148 केजी। और इसमें भी मिलता है आपको सिमिलर 5 लीटर का फ्यूल टैंक। इसकी टोटल रेंज बताई गई है 500 किलोमीटर से ज्यादा, और दोस्त की रेंज बताई गई थी लगभग 400 किलोमीटर। आप देख सकते हैं मैं इसके डाले में बैठा हुआ हूं, ये है 9.2 फीट का,
दोस्त में आपको मिलता था 8.2 फीट का डाला, तो स्टोरेज कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी दोस्त प्लस एक्सेल के साथ। इसमें एक और ख़ास बात है, इसमें आपको मिलते हैं 15 इंच के व्हील्स, जबकि दोस्त में आपको मिलते थे 14 इंच के व्हील्स। तो उबड़ खाबड़ जगहों पर इसमें ड्राइवर को कम झटके लगेंगे। अब बात करते हैं इंजन और पावर के बारे में। दोनों ही ट्रक्स में आपको मिलता है 1.5 लीटर 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज इंजन। उसके पावर स्पेक्स मैंने बताए थे। दोस्त प्लस एक्सेल में ये प्रोड्यूस करता है, सीएनजी में प्रोड्यूस करता है 58 एचपी और 160 न्यूटन मीटर का टॉर्क। लेकिन अगर आप इसे पेट्रोल पे चलाएंगे तो ये प्रोड्यूस करेगा अराउंड 45 टू 48 एचपी और 120 न्यूटन मीटर का टॉर्क। दोनों ही ट्रक्स में आपको लीफ स्प्रिंग्स मिलते हैं फ्रंट और रियर में, लेकिन यहाँ पर आपको शॉक एब्जॉर्बर्स भी मिलते हैं फ्रंट की तरफ। इंटीरियर वेरी बेसिक, वेरी मिनिमलिस्टिक, बहुत सारा हार्ड प्लास्टिक, वही सेम जो पोजीशन है स्टीयरिंग व्हील्स और गियर शिफ्ट लीवर। जैसे कि मैंने बताया कि ये ब्रेक लीवर बहुत क्लोज है मेरे, तो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा ये और लगा। पीछे मुझे एक छोटी सी कैबिन लाइट मिल जाती है, वही पीछे विंडो देखने के लिए, मेरे सामान को चेक करने के लिए या रिवर्स करने के लिए। दिस इज़ IRVM। तो ओवरऑल फिट फिनिश क्वालिटी में बोलूँ तो ओके है, बिकॉज दीज आर कमर्शियल व्हीकल। जैसे मैंने आपको दोस्त में दिखाया था, सेम 5 लीटर का फ्यूल टैंक, 60 kg के 2 CNG टैंक्स और 28 kg का एक छोटा CNG टैंक। ये CNG फिलर कैप सिक्योर, प्रोटेक्टेड, कोई छेड़खानी नहीं करेगा। प्राइसिंग की अगर मैं बात करूं तो अशोक लेलैंड दोस्त की कीमत रखी गई है 8,20,000 एक शोरूम, और दोस्त प्लस एक्सेल की कीमत रखी गई है 8,75,000 एक शोरूम। तो आपको ये नए कमर्शियल व्हीकल्स कैसे लगे अशोक लेलैंड के फ्लीट में, हमें कमेंट्स में बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और ऐसे कंटेंट के लिए ऑटो 9 को ज़रूर फॉलो करें।